हैबिट्स फॉर्मेशन, आदतों में बदलाव। दोस्तों कोई भी काम करेंगे आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। भले आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर उसकी जो अनुकूल आदतें हैं उसको आपने अपनाया नहीं है तो आप उस फील्ड में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते हैं। हो सकता है आप टिक भी जाएं लेकिन उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपको ग्रोथ करनी चाहिए। हैबिट्स फॉर्मेशन एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, आदतों में बदलाव। ये टीसी सर ने भी बहुत ही अच्छा टॉपिक इसका लिया हुआ है, उनकी एक बुक थी उसके अंदर भी इन्होंने इसका जिक्र किया है। यानी आदतों में बदलाव होना तो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कई सारी आदतें होती है जो किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए काम आती है। आरसीएम की बात करूँ तो इसमें भी कुछ आदतें हैं, लेकिन उन आदतों में भी मेन आदतें कौन सी है उनको मैंने आज इस ट्रेनिंग सेशन में कवर किया है। तो दोस्तों आज की एक शॉर्ट ट्रेनिंग है इस आदतों में बदलाव के टॉपिक के लिए। आइए जानते हैं। पहली आदतें जानते सभी हैं लेकिन अपनाते कुछ ही लोग हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। जैसे कि आदत है कि हेल्दी रहना चाहिए, मान लो हेल्दी रहने की कोई आदत है, सबको पता होता है लेकिन अपनाते नहीं हैं और जो अपना लेते हैं वह सक्सेस हो जाते हैं। इसलिए हैबिट्स पता सबको होती है लेकिन हैबिट्स को अपनाता नहीं है। अब मान लीजिए जैसे मैं आगे आपको एक हैबिट बताऊंगा, वेकअप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी उठें। किस किस को नहीं पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है? मेरे ख्याल से 99% लोगों को ये पता है कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए और कामकाज के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या सभी लोग इसे अपनाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। 100% में से हो सकता है 20 या 30% इस चीज़ को अपनाएं। और देख लीजिए वे 20 या 30% लोग ही अपने फील्ड में सक्सेस है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने की जरूरी बात है, जैसे सुबह जल्दी उठने का एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो अब उस टाइमिंग में करते क्या हो, यानी हर चीज़ मैटर करती है। उसी के बारे में हम आगे जानेंगे। हमारी पहली आदत आई थिंक वही होगी। देख लीजिए मैंने आपको बताया पहली आदत हमारी यही है, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन्वेस्ट दिस टाइम इन सेल्फ डेवलपमेंट। दोस्तों इंग्लिश में डरने की बात नहीं है, हिंदी में सारा समझाऊंगा मैं आपको। होता ये है ना, कोई भी फील्ड हो, कोई भी चीज़ हो, भले एजुकेशन आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। और वो जल्दी उठना जो है उसका जो आप टाइम सेव कर रहे हो, उस टाइम को आपको सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट क्या होती है दोस्तों? जैसे आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज करें, यानी अपनी सेल्फ की डेवलपमेंट करें। आप सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई कर सकते हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। कोई बुक रीड कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, दौड़ सकते हो, चल सकते हो, मॉर्निंग वॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही है, यहाँ कुछ नया सीख सकते हो। दोस्तों इस सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है ना, आप उसको जरूर सेव करो और उसको इन्वेस्ट करो सेल्फ डेवलपमेंट में। कई व्यक्ति होते हैं ऐसे जो सुबह जल्दी तो उठ जाते हैं, वो 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन वो 2 से 3 घंटा मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, जो गलत है। आपको सुबह सुबह मोबाइल का यूज़ नहीं करते हुए दूसरे कामकाज करने हैं। पढ़ाई कर रहे हो तो बुक से पढ़ाई करो, मोबाइल से नहीं करनी है। मोबाइल में दिन में करो, रात को करो, कब भी करो, लेकिन सुबह इस्तेमाल मत करो। या फिर कोई और भी काम कर रहे हो तो मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करो और अपना जो सुबह सुबह का वातावरण होता है उसका एंजॉयमेंट लो। सुबह पार्क में जाओ, सुबह की जो विंड होती है उसका आप अच्छे से कहते हैं ना उपयोग करो। वो सब चीज़ें आप करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कुल मिला के बात यह खत्म हो जाती है कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आरसीएम भी आप सुबह जल्दी उठिए, यदि आप आरसीएम में हैं तो जल्दी उठिए सुबह और उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए हेल्दी रहने में। दूसरी है डेली 1 प्रेजेंटेशन दो, तो ये खास आदत है, वह आरसीएम के लिए बात कर रहा हूँ मैं। आप भले कोई भी काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप पार्ट टाइम में आरसीएम कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि बस आप सीखते रहोगे, आपको काम भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली 1 प्रेजेंटेशन तो करनी ही करनी है। ग्रोथ के लिए तो मैं कहूँगा रोजाना के 5 प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक तो प्रेजेंटेशन करनी ही करनी है। प्रेजेंटेशन से मेरा यहाँ पर सवाल ये है, केवल प्लान दिखाना नहीं, भले आपने किसी से फॉलोअप कर लिया, किस बारे में? आरसीएम के बारे में। किसी को आपने प्रोडक्ट्स दिखा दिए तो वो भी एक तरह की प्रेजेंटेशन ही हुई। एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन होनी जरूरी है डेली की एक। हालांकि फॉलोअप मैंने बोल तो दिया लेकिन वो इसमें नहीं आता है। फॉलोअप अच्छे तरीके से हो तो आता है, बाकी आप ऐसे चलते फिरते कॉल पे फॉलोअप कर लिया तो वो सब इसमें नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन मतलब अच्छी सी प्रेजेंटेशन, एक अच्छी सी होम मीटिंग होनी चाहिए डेली की एक। रोज नया एक प्रोस्पेक्ट तो होना ही चाहिए दोस्तों, ये हमेशा आप ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि डेली 1 प्रेजेंटेशन करेंगे तो इससे आपकी जो लॉ ऑफ एवरेज है वो बढ़ जाएगा, आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी। दूसरा आपकी जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स है वो भी साथ में बढ़ती रहेगी, आपकी एजुकेशन भी बढ़ती रहेगी। इसलिए डेली 1 प्रेजेंटेशन आरसीएम में बहुत ही आवश्यक है, आप इसे जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट, एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। दोस्तों आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की हैबिट बना लीजिए। दोस्तों कई लोग हमारे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। अब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से क्या मतलब है मेरा, ऐसा नहीं है कि आप रील्स को मटकराते रहिए, रील्स को स्क्रॉल करते रहिए, रील्स देखते रहिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहिए या फेसबुक पे वीडियोस देखते रहिए। ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की बात नहीं है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का मतलब आप नए नए लोगों से मेल जोल रखिए, अच्छी अच्छी पोस्ट डालिए, अपने विचार शेयर कीजिए, अपने व्लॉग्स शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहिए। दोस्तों मैंने अभी एक ट्रेनिंग सेशन लिया था कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कैसे सेल करें, उसको आप देखना। उसमें मैंने बताया था कि सोशल मीडिया पे एक्टिव कैसे रहना है। तो उन चीज़ों को आप प्रयोग कर सकते हैं। रोजाना कुछ ना कुछ टाइम दीजिए सोशल मीडिया को दोस्तों, लेकिन सिर्फ ऑडियंस बन के नहीं रहना है। हमको सिर्फ देखना नहीं है, हमको एंटरटेनमेंट नहीं करना है, हमको कुछ ना कुछ उसमें क्रिएट करते रहना है, मेल जोल बढ़ाते रहना है। तो सोशल मीडिया का सही उपयोग करना सीखें आप, लेकिन एक्टिव जरूर रहिए दोस्तों। कुछ ना कुछ आप स्टेटस वगैरह लगाइए, स्टोरीज लगाइए, लेकिन कोई स्टेटस आपको गाने वाने नहीं लगाने, कुछ ना कुछ आपके बिजनेस से रिलेटेड लगाने हैं या कोई अच्छी थॉट्स वगैरह लगाने हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑलवेज बी एनर्जेटिक। आपको एनर्जेटिक रहने की हैबिट बनानी पड़ेगी। एनर्जेटिक रहने से मतलब क्या है, आपको ऊर्जावान बनना पड़ेगा। आप हमेशा एक्साइटेड रहो, एनर्जेटिक रहो दोस्तों। किसी भी फील्ड में हो, विशेषकर सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो आपको हर जगह एक्साइटेड रहना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होगी वो आप अगले व्यक्ति को ट्रांसफर करोगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ समझाने जा रहे हो। मान लीजिए आप किसी को फॉलो अप करने जा रहे हो और आप एनर्जेटिक ही नहीं हो, तो क्या अगला व्यक्ति आपको इंटरेस्ट लेकर के सुनेगा? नहीं सुनेगा। आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, आप खुद ही एनर्जेटिक नहीं हो, डल डल से हो, तो अगला व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये बंदा बिजनेस में आकर के डल हो गया, तो मैं क्या बिजनेस कर पाऊंगा। आपके दोस्त होते हैं वो आपको वॉच करते रहते हैं। आप यदि डल डल रहोगे, एनर्जेटिक नहीं रहोगे, तो आपके दोस्त आपको वॉच करते हैं, वो बोलेंगे यार इसकी तो जिंदगी खराब हो गई, क्या हमको भी करनी है? नहीं, तो आश्रम ज्वाइन मत करो, ऐसा सोचेंगे वो। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप कहीं भी प्लान दिखाने जा रहे हो, आप कहीं भी फॉलोअप करने जा रहे हो, आप किसी से केवल बात करने जा रहे हो, आप किसी को कॉल कर रहे हो, आप मीटिंग ले रहे हो, आप होस्ट हो, हर जगह आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, तो ही आपका काम बनेगा। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी हालत में आप अपने एनर्जी को मत छोड़िए दोस्तों। आपकी एनर्जी बहुत ही विशेष होती है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। आप भले टीचर हो तो मैं आपको आग्रह करूंगा, आप हमेशा अपनी एनर्जी सामने रखो दोस्तों, है ना। चलिए आगे जानते हैं अगली हैबिट, डोंट बी नेगेटिव। दोस्तों एनर्जी के साथ में ही नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। कभी आपको नकारात्मकता नहीं रखनी है, ना किसी अपलाइन के प्रति, ना आरसीएम सिस्टम के प्रति, ना डाउनलाइन के प्रति, ना किसी व्यक्ति के प्रति। आप अपने अंदर आदत डाल लो सकारात्मक रहने की, अपने अंदर आदत डालो नकारात्मक नहीं रहने की। नहीं वर्ड का यूज मत करो दोस्तों, क्योंकि होता ये है ना, आप जैसा करते हैं वैसा आपकी डाउनलाइन करती है दोस्तों। आप नेगेटिव रहोगे तो आपकी डाउनलाइन भी नेगेटिव हो जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति है, अपनी डाउनलाइन है, मीटिंग ले रहा है, आप उसके सामने किसी प्रोडक्ट की बुराई कर देना, तो गारंटी बता रहा हूँ वो जो डाउनलाइन है ना, वो कभी भी उस प्रोडक्ट के बारे में सोचेगी भी नहीं, क्योंकि उसके मन में छवि बन जाएगी प्रोडक्ट ही नेगेटिव है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, भले प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। यानी आपकी हल्की सी भी नेगेटिविटी पूरे साम्राज्य को खराब कर सकती है। इसलिए कभी नेगेटिव मत होना दोस्तों। कोई भी नेगेटिविटी आती है तो अपलाइन से आप कंसल्ट करो दोस्तों आरसीएम के बारे में, है ना। तो हमेशा अपनी आदत में डाल लो, नेगेटिव कभी भी नहीं होना है। आप नेगेटिव होकर के अपने आसपास के ऑरे को खराब कर दोगे दोस्तों, आपके नेगेटिव एक्शंस होंगे और आपके रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही आएंगे। इसलिए नेगेटिविटी को तो भूल जाइए, आपके डिक्शनरी में शब्द नहीं होना चाहिए नेगेटिविटी, है ना। चलिए आगे जानते हैं हमारे अगला टॉपिक, हैबिट्स ऑफ कॉलिंग। दोस्तों कॉलिंग की हैबिट बना लीजिए। कई लोगों को कॉलिंग की हैबिट नहीं है। रोजाना अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, रोजाना अपनी डाउनलाइन से संपर्क रखिए दोस्तों कॉल के माध्यम से। कई लोग अपने स्टेट से बाहर होते हैं, अपने सिटी से बाहर होते हैं, अपने एरिया से बाहर होते हैं, तो उनको आप कॉल पे बात कीजिए और कॉलिंग की हैबिट डाल लीजिए। कॉलिंग की हैबिट से आपकी स्किल्स बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉलिंग स्किल्स भी आपके अंदर बढ़ जाएगी। और कॉलिंग करते समय भी हमेशा याद रखिए एनर्जेटिक रहिए। दोस्तों होता क्या है, कॉलिंग का बहुत ही सिंपल फंडा है। जब भी आप फ्री टाइम हो तब आप कॉलिंग करो। जैसे मान लो कहीं पर जा रहे हो, आप चल करके जा रहे हो, आप फ्री हो तो आप कॉलिंग कर सकते हो। आप किसी लाइन में खड़े हो उस समय आप कॉलिंग कर सकते हो। यानी कॉलिंग की हैबिट आप डाल लीजिए दोस्तों। कॉलिंग की हैबिट होते ही आपका फॉलोअप स्किल्स है वो भी बढ़ने लग जाएगी दोस्तों, है ना। यानी कॉलिंग कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम आएगी। जिसको कॉलिंग की कला आती है वो बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाता है, क्योंकि कॉलिंग आजकल 1 to 1 मिलने से भी अच्छी चीज़ हो गई है। कॉलिंग की यदि आपको स्किल होगी तो आप जूम प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दे पाओगे। इसलिए कॉलिंग की अपने अंदर स्किल डालने के लिए कॉलिंग की हैबिट बना लीजिए दोस्तों। रोजाना कहीं ना कहीं कॉल जरूर कीजिए। फालतू बात नहीं, बिजनेस की बातें कीजिए, रिलेशनशिप बनाने की बातें कीजिए। चलिए आगे जानते हैं, प्लानिंग ऑफ रूटीन। दो हमेशा याद रखिए,
अपने पास में अपने रूटीन की प्लानिंग होनी चाहिए कि कल आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है, परसों आपको क्या करना है, इस महीने आपको क्या करना है। हर तरीके की हैबिट्स होनी चाहिए, लिखने की, रूटीन बनाने की, जो भी है दोस्तों। यदि आपका आज का जो रूटीन है वो आप कल ही रात में लिख लीजिए कि मुझे आज क्या क्या करना है, किस किस समय करना है, कैसे कैसे करना है। और अपने साथ में पॉकेट डायरी रखिए जिसमें इन सब चीज़ों को लिखते जाइए। जैसे जैसे कोई काम पूरा होता जाइए उसको आप डिलीट करते जाइए। दोस्तों, काम भी आपको लिखना है, रूटीन भी लिखना है, और जो आपको चीज़ करनी है वो भी लिखना है। छोटे छोटे काम भी लिखना है, बड़े बड़े काम भी लिखना है। मम्मी ने कोई काम बता दिया वो भी लिखना है, पापा ने कोई काम बता दिया वो भी लिखना है। डेली प्रेजेंटेशन करनी है वो भी लिखना है, किसी से फॉलोअप करना है वो भी लिखना है, कोई प्रोडक्ट परचेज करना है वो भी लिखना है, किसी से ऑर्डर लिया वो भी लिखना है। हर चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी और अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी दोस्तों। हर चीज़ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भले आप किसी और फील्ड में आरसीएम में नहीं है तो भी आप सुन लीजिए, अपने साथ में पॉकेट डायरी रखिए और उसमें अपना प्लानिंग जरूर कीजिए, एक रूटीन की, और एक रूटीन का टाइम टेबल जरूर बनाइए कि मुझे इस समय क्या करना है, इस समय क्या करना है। केवल लिखना नहीं है, उसको आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो ये हैबिट तो आप सक्सेस होने के लिए जरूर लिख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है रीडिंग बुक्स। दोस्तों, बुक्स रीडिंग की हैबिट बना लीजिए। हालांकि कहते हैं कि आजकल बुक्स की जगह वीडियोस ने ले ली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बुक्स अपनी जगह बुक्स ही रहेगी। कभी वो वीडियोस वगैरह कोई भी हो, बुक्स की जगह कभी ले नहीं पाएंगे। तो बुक्स रीडिंग से होता क्या है कि हमारी स्किल्स बढ़ जाती है, हमको नॉलेज मिल जाती है, एक एक चीज़ समझने को मिल जाती है। कभी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमको एग्जांपल्स देने के लिए मिल जाते हैं, यानी कई सारी स्किल्स हमारे अंदर बिल्ड हो जाती है। और जो बंदा रीडिंग करना सीख गया ना, उसको पेशेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, और पेशेंस लेवल हाई होने से वो बंदा किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटता है, वो हमेशा सक्सेस होता है, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस लेवल काफ़ी हाई है। और आपको तो पता है आरसीएम में लोगों से रिलेट करने के लिए, लोगों को ऑर्गेनाइज मैनेज करने के लिए आपको हमेशा स्किल्स होनी चाहिए पेशेंस की। इसलिए आप हमेशा बुक्स को रीड कीजिए, नॉलेज के लिए, पेशेंस के लिए, हर तरीके से डेवलपमेंट के लिए। लेकिन बुक्स वही पढ़िए जो आपको रिकमेंड की जाती है। फालतू आप जोक्स की बुक मत पढ़िए, उससे कोई पेशेंस लेवल सीखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट, राइटिंग हैबिट्स। दोस्तों, अपने से आपने लिखने की आदत जागी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया पॉकेट डायरी रखिए, उसमें तो आप लिख ही रहे हैं, लेकिन वो लिखना नहीं है। लिखना मतलब आप हमेशा कोई ना कोई डायरी लिखिए। जैसे आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं उसको लिखिए, रात में अगले दिन क्या करने वाले हैं उस चीज़ को लिखिए। पूरा सेंटेंस के माध्यम से आप उसको लिखिए, पूरा एक आर्टिकल के माध्यम से लिखिए। आपको किसी के बारे में नॉलेज है तो उसके बारे में लिखिए, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसके बारे में लिखिए, आपने आज कुछ नया सीखा तो उसके बारे में लिखिए, आपको डाउनलोड को क्या सिखाना है उसके बारे में लिखिए। पूरा एक आर्टिकल के रूप में आप हर चीज़ को लिखेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राइटिंग आपको हमेशा पेन से कीजिए, आप टाइपिंग भी कर सकते हैं लैपटॉप में, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए लिखने की कोशिश कीजिए। लिखने से आपका सृजन होता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका दिमाग खुलने लगता है दोस्तों। इसलिए हमेशा लिखने की कला जरूर डालिए। नेक्स्ट है लर्निंग सीरीज एवरी डे, लर्निंग विद सीरीज। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, कोई ना कोई ऐसा कोर्स लेकर के चलो, कोई ना कोई ऐसी सीरीज लेकर के चलो जिसे आप डेली करो। जैसे कोई होता है ना, एक बुक होती है, एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, नॉवेल ले लीजिए, उसका रोज कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहो, सीरीज के माध्यम से पढ़ो। भगवत गीता पढ़ रहे हो तो रोज कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ो और समझो। कोई कोर्स कर रहे हो, मान लो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो तो डेली करो आप, या कोई ना कोई न्यूट्रिशन कोर्स कर रहे हो, कोई ना कोई एक चीज लेकर के चलो जिसे आप रोजाना करते हो और उसके लिए आप स्पेसिफिक टाइम निकालते हो। हमारी ट्रेनिंग देख रहे हो तो आप रोजाना देखो, रोज 1 घंटा हमारी ट्रेनिंग आती है, कोई ना कोई वीडियो पे, कोई ना कोई टॉपिक पे आती है, आप उसे जरूर देखो। यानी एक सीरीज लेकर के किसी ना किसी लर्निंग्स को करो। कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो आप, कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, यानी कोई ना कोई लर्निंग जरूर करो आप, सीरीज बनाओ उसकी, है ना बढ़िया। तो आपको ये आदतें जरूर अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ टॉकिंग। दोस्तों, बोलने की आदत डालो आप। शायरी रहने से कुछ नहीं होगा। आप ट्रेन में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, आप किसी लाइन में खड़े हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, हर जगह आप टॉकिंग की हैबिट डालो, जिससे आपकी जो लिस्ट है वो बढ़ेगी, अननोन लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो खिलेगा दोस्तों, आपका इंप्रेशन खिलेगा। लोगों से आप मिलोगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लोगे तो आपकी लिस्ट बढ़ेगी, आप लोगों से कॉन्टैक्ट करोगे, बाद में प्लान दिखाओगे, फॉलोअप करोगे, प्रॉस्पेक्टिंग करोगे। इन चीज़ों को कब करोगे, जब अपने बोलने की क्षमता होगी। यूँ नहीं आप बस में जा रहे हो, आपके पास में एक व्यक्ति बैठा है लेकिन आप अपने कान में ईयरफोन डाल के बैठ गए हो। ये सब मत करो दोस्तों, आप बोलने की हैबिट डालो, लोगों से बातचीत करो, स्टार्टिंग करो। कोई स्टार्टिंग नहीं करो तो आप करो। किसी लाइन में खड़े हो, उस लाइन में आप भी वेले बैठे हो, अगला भी वेले बैठा है, तो ऐसा नहीं आप फोन चलाने लग जाओ, ऐसा नहीं, आप उससे बातचीत करो, है ना। लोगों से बातचीत करोगे तो तरीके तरीके की नॉलेज आपको मिलेगी, तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, तरह तरह का ज्ञान आपको मिलेगा। इन तरीके से आप ज्ञान भी अर्जित करोगे, अपना प्रॉस्पेक्टिंग भी कर सकते हो। इसलिए बोलने की कला डालो आप। नेक्स्ट है गुड स्माइल। किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट्स हो, भले आप टीचर हो, भले आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
एक गुड स्माइल हमेशा चेहरे पे होनी चाहिए दोस्तों। एक गुड स्माइल आपकी रूपरेखा बदल देती है, एक गुड स्माइल आपका इंप्रेशन बढ़ा देता है, एक गुड स्माइल आपके कपड़े की रौनक को भी बढ़ा देता है दोस्तों। अपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हो, स्माइल जरूर करो। यानी कि स्माइल आपका पर्सनालिटी एकदम ही निखार देती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक एक चीज अलग है, अपनी तरफ है, और स्माइल अपनी तरफ है दोस्तों। इसलिए स्माइल का बहुत ही बड़ा एक होता है ना, ऑरा होता है दोस्तों। इसलिए आप हमेशा स्माइल लेने की आदत तो डाल ही लो। डेली वॉकिंग दोस्तों, अब मैं वॉकिंग क्यों बता रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ के लिए है वो तो आप जानते ही हो, लेकिन आज मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ हैबिट्स की। तो मैंने वॉकिंग क्यों लिखा, क्योंकि जब भी आप चलते हो ना, अकेले चलने की बात कर रहा हूँ मैं, तब आप कोई ना कोई विचार अपने मन में लाते हो, और वो विचार हमेशा काम का होता है, आप हमेशा नोट करना। इसलिए कहता हूँ पॉकेट डायरी अपने साथ में रखो। जब भी आप चल रहे हो तो एक जो भी आइडिया आ रहा हो लिख लो। जैसे मेरे यूट्यूब पर वीडियोस है तो मेरे को कोई टॉपिक याद आता है, कब याद आता है, जब मैं चल रहा होता हूँ, वॉकिंग कर रहा होता हूँ, जब मुझे कोई काम नहीं होता, लेकिन वॉकिंग कर रहा होता हूँ पार्क में कहीं पर भी, तो मुझे कोई ना कोई चीज़ याद आती है, मैं उसको लिख लेता हूँ। भले वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हो, पर्सनल पर्सपेक्टिव से हो, किसी चीज़ की लर्निंग में हो, कोई चीज़ का आइडिया हो, कोई एडवाइस हो, किसी चीज़ से बात करनी रह गई हो, किसी का फॉलोअप पेंडिंग हो, ये सब याद आता है डेली वॉकिंग से। इसलिए वॉकिंग हमेशा कीजिए, भले आप मॉर्निंग में कीजिए, भले आप इवनिंग में कीजिए, लेकिन 1 घंटे की वॉकिंग जरूर होनी चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ तो अच्छी रहती है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। इसके बाद में है दोस्तों, आदत तो खत्म हो गई हमारी, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको सफलता दिलाएगी। आप इन आदतों को समझते हो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये बहुत ही काम की है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, नया काम करने के लिए नई आदतें अपनानी पड़ती है दोस्तों। कोई भी आप नया काम कर रहे हो उसके लिए उसकी नई आदतें अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जैसे स्टूडेंट्स हो, आपकी कुछ आदतें हैं, आप जब काम करने लग जाओ तो आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको सुबह जल्दी उठना है ना, लेकिन आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं पा रहे क्योंकि आप रात को लेट सोते हो, तो कोई बात नहीं, अब नहीं उठ पा रहे तो नहीं उठ पा रहे हो, काम ही ऐसा है। लेकिन फिर आप जो रात को अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको उस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको डेली मॉर्निंग का बताया। यानी आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ती है, लेकिन आपको काम भी वैसा निकलना चाहिए दोस्तों। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आप इन आदतों को फॉलो करते हैं? यदि यस तो आप कमेंट में लिखिए, यदि नो तो अब भी आप कमेंट में जरूर लिखिए कौन से आदतों को आप फॉलो करते हैं, जरूर मुझे बताइएगा। हमारा जो चैनल है आरसीएम शाइनिंग स्टार्स, ये नॉलेज हब है आरसीएम का, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना एक अच्छी ट्रेनिंग आपके लिए ला रहा हूँ जिसमें अच्छे अच्छे टॉपिक बताता हूँ। आरसीएम की सेल्स से संबंधित, आरसीएम बिजनेस से संबंधित हर तरीके की ट्रेनिंग आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको ट्रेनिंग्स पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आज की इस ट्रेनिंग को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं विशाल करोने आपसे विदा लेता हूँ। आज की मीटिंग में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।